क्या आप भी एंजाइटी या डिप्रेशन से परेशान हो? आप यहां से निकलने की पूरी कोशिश करते हो, लेकिन कहीं से सुन लेते हो कि एंजाइटी डिप्रेशन तो कभी ठीक ही नहीं होता। आप भीतर से टूट जाते हो, यहां से निकलने की पूरी कोशिश ही छोड़ देते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एंजाइटी डिप्रेशन 3 साल की हो या फिर 30 साल की, ये 100% ठीक होती है। क्योंकि मैंने भी लगातार 3 साल एंजाइटी डिप्रेशन को झेला, लेकिन अपने दम पर खुद को यहां से बाहर निकाला। तो आज मैं उन लोगों की भी पोल खोलूंगा जो कहते हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होती, जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती है। तो इस कंटेंट को पूरा देखना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंजाइटी डिप्रेशन 3 साल की हो या 30 साल की, ये 100% ठीक होती है। ध्यान से सुनना, ये 100% ठीक होती है। क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन मतलब लगातार विचार करते रहने की आदत, लगातार डरते रहने की आदत, लगातार उदासी में जीने की आदत। ये एक आदत है, ये एक मन की आदत है, ये एक मन की लत है। और मन की आदत, मन की लत को 100% बदला जा सकता है, 100% ठीक किया जा सकता है। दुनिया की कोई भी लत हो, हर लत के पीछे होती है मन की लत। तो मन की लत को 100% बदला जा सकता है। दुनिया की कोई भी लत हो, उसे 100% बदला जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, लगातार नकारात्मक विचार करना, लगातार डरते रहना, लगातार उदासी में जीना, ये सब मानसिक आदतें हैं, ये सब मन की आदत है, मन की लत है। जो बंदा एंजाइटी डिप्रेशन में होता है, उसके साथ क्या होता है कि लगातार नकारात्मक विचार करना, लगातार डरते रहना, लगातार उदासी में जीना, ये सब चीजें उसके साथ अपने आप होती है। वो नहीं चाहता, ना ही वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है, अपने आप होती है। ये एक आदत के तहत अपने आप होती है। इसीलिए इसे हम कहते हैं मन की लत, क्योंकि ये अपने आप होती है, बंदे के कंट्रोल में ही नहीं होता, बंदा जानबूझकर भी नहीं करता, लेकिन वो इस मन की लत से परेशान हो जाता है, वो इस मन की आदत से परेशान हो जाता है। इसीलिए हम एंजाइटी डिप्रेशन को मन की लत, मन की आदत कहते हैं। विचारों की लत, विचार करते रहने की लत, मन की लत को, मन की आदत को 100% बदला जा सकता है। ध्यान से सुनना, अगर मैंने अपने मन की लत को बदला, अगर मैंने अपने मन की लत को बदला, मन की आदत को बदला, तो आप भी बदल सकते हो। लेकिन होता क्या है कि आप ऐसे लोगों की बातों को सुन लेते हो जो कभी खुद गहराई में गए ही नहीं होते, जो दूसरे की वीडियोस, दूसरे की रील्स को सुनकर आ जाते हैं और कह देते हैं कि भैया एंजाइटी डिप्रेशन तो कभी ठीक ही नहीं होता, ये तो हमेशा चलता रहता है। ध्यान से सुनना, वक्त लगता है, लेकिन ये 100% ठीक होता है। ये जो कहते हैं कि एंजाइटी डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होता, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मन के बारे में आधा अधूरा ज्ञान है, जिन्हें मन के बारे में आधा अधूरा अनुभव है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मन को कभी पूरी तरह समझा ही नहीं, जिन्होंने मन की लत को, मन की हरकत को पूरी तरह कभी देखा ही नहीं, और ये कह देते हैं कि भाई एंजाइटी डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होता। इन्हें मन के बारे में आधा अधूरा ज्ञान है। ध्यान से सुनना, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ये फायदे से ज्यादा नुकसान देता है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मन की पूरी समझ नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मन को पूरी तरह समझा ही नहीं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मन की हरकत को, उसके व्यवहार को कभी पूरी तरह देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। शायद ये कभी उस गहरी एंजाइटी में गए ही नहीं होंगे। अगर गए होते तो यहां से निकलने का पूरा अनुभव इनके पास होता, यहां से निकलने का पूरा अनुभव इनके पास होता। और ये कभी नहीं कहते कि एंजाइटी डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होता, ये कहते कि एंजाइटी डिप्रेशन 100% ठीक होता। कुछ पश्चिमी देश, कंपनियां डॉक्टर्स के जरिए भी ये चीज फैलाती है कि एंजाइटी डिप्रेशन तो कभी ठीक नहीं होता, दवाइयां आपको जिंदगी भर खानी पड़ती है। तो ध्यान से सुनना, ये इसलिए कहते हैं कि ताकि कंपनियों की दवाइयां बिकती रहे और मोटा प्रॉफिट इन्हें जनरेट होता रहे। और दूसरी चीज, जो बंदा एंजाइटी डिप्रेशन में होता है, उसे यहां से निकलने का शॉर्टकट चाहिए, उसे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। ज्यादातर बंदे मन को देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते। मन को देखना, समझना, गहराई में जाना, इसमें मेहनत लगता है और गहरे धैर्य की जरूरत होती है, लंबा वक्त लगता है।
इसीलिए लोग इस चीज से बचते हैं, इसीलिए लोग शॉर्टकट तरीका खोजते हैं, इंस्टेंट रिलीफ खोजते हैं, इसीलिए लोगों को दवाइयों की ओर भागना पड़ता है। लेकिन ध्यान देना, एंजाइटी में डर तब तक आता रहता है जब तक आप उसे पूरी तरह समझते नहीं। जब तक आप डर को पूरी तरह समझोगे नहीं, डर तब तक आता रहेगा। तो कुछ बंदे जब जब डर आया, सिम्टम्स दिया, दवाइयां खा ली, थोड़ी सी रिलीफ मिल गई। लेकिन मैंने कहा आप डर को जब तक नहीं समझोगे पूरी तरह, वो तब तक आता रहेगा। फिर आया, फिर खाया, रिलीफ मिल गया। तो ये एक आदत बन जाती है खाने की, और ये चीज लंबी खिंचती रहती है। कुछ लोग 7 साल से दवाइयां खा रहे हैं, तो कुछ लोग 10 साल से दवाइयां खा रहे हैं, तो कुछ लोग 15-20 साल से दवाइयां खा रहे हैं। क्लाइंट मुझे फोन करके कहते हैं, एक लेडी ने फोन किया, सर 40 साल से दवाइयां खा रही हूं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में यह बैठ जाता है कि भाई, एक विश्वास बैठ जाता है कि एंजाइटी डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होता। लेकिन यह झूठा विश्वास है। यह 100% ठीक होता है। ये 3 साल का हो या फिर 30 साल का हो, ये 100% ठीक होता है। मैं मानता हूं थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है, गहरे धैर्य की जरूरत पड़ती है, लगातार मन को देखने की जरूरत पड़ती है, इसमें वक्त लगता है, लेकिन ये 100% ठीक होता है। तो मैं यहां पर दवाई लेने और न लेने की कोई सलाह नहीं दे रहा, कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं दे भी नहीं सकता क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं तो बस यहां पर अपना अनुभव शेयर करने आया हूं कि एंजाइटी डिप्रेशन 100% ठीक होता है देखने और समझने की शक्ति से। अगर आप अपने मन की लत को, मन की आदत को देखते हो, समझते हो, गहराई में जाते हो, तो आप यहां से 100% निकलते हो। क्योंकि मैंने अपने मन की लत को देखा, समझा, गहराई में गया, लगातार 3 साल अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, धैर्य रखा और यहां से निकला। अपने मन की आदत को, अपने मन की लत को मैंने बदला और यहां से निकला। तो ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि भाई, जब बंदा शुरुआत में, जब नया नया उसे एंजाइटी होता है, शुरुआत में तो काफी डर जाता है बॉडी के सिम्टम्स में। अगर बॉडी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा है, तो शुरुआत में ऐसे वक्त में दवाइयां लेना गलत नहीं है, आप ले सकते हो। लेकिन दवाइयों को अगर आप एक सहारे के रूप में लो तो ठीक है। शुरुआत में दवाइयां लेना गलत नहीं है, आप ले सकते हो, लेकिन एक सहारे के रूप में लो तो ठीक है। और मेरा अनुभव कहता है कि भाई, ये एंजाइटी डिप्रेशन देखने और समझने की शक्ति से 100% ठीक होती है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी दवाइयां नहीं ली, मैंने अपने मन की आदत को देखा, समझा, सिम्टम्स को सहा, दिल हथौड़े की तरह धड़कता था, फिर भी मैंने देखा, और मेरा यही दर्द, मेरे शरीर का दर्द, दर्द के पीछे जो डर, सोचने की जो आदत, इन्हीं सब ने मुझे सिखाया, समझाया। क्योंकि मैं इन्हें देखने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं इन्हें समझने के लिए तैयार था, मैं अपने विचारों से प्रश्न करने के लिए तैयार था, मैंने धैर्य रखा, मैंने पेशेंस रखा, मैं अपने शरीर के सिम्टम्स को सहता गया, मैंने ये वाला रास्ता अपनाया। लेकिन वक्त लगा, लेकिन मैं यहां से निकला। मैं बस इतना कहने आया हूं कि एंजाइटी डिप्रेशन 100% ठीक होती है देखने और समझने की शक्ति से। मैं यहां पे आपको कोई मेडिकल एडवाइस देने नहीं आया हूं, ये आपके ऊपर है। और मैंने ये भी कहा कि भैया, शुरुआत में दिक्कत ज्यादा होती है तो दवाइयां लेना गलत नहीं है, एक सहारे के रूप में, लेकिन जड़ से निकलना है तो देखने और समझने की शक्ति पैदा ही करनी पड़ेगी। तो भैया, आप जब तक विचारों को देखने की और समझने की शक्ति पैदा नहीं करोगे, तब तक आप यहां से जड़ से निकलोगे नहीं। और विचारों को देखने और समझने की शक्ति पैदा करने के लिए आपको मदद लेनी है तीसरी आंखों के ध्यान का, आपको मदद लेनी है लिखने की। तो देखने और समझने की शक्ति पैदा करना है तो आपको तीसरी आंखों का ध्यान करना पड़ेगा। देखने और समझने की शक्ति पैदा करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, विचारों को लिखना पड़ेगा, तब जाकर देखने और समझने की शक्ति पैदा होती है। और मैं फिर से पूरी ईमानदारी से, दिल से, सत्य और तथ्य के साथ कहना चाहता हूं कि भाई, मन की पीड़ा 3 साल की हो या 30 साल की हो, आप इससे बाहर निकल सकते हो। 100% आप इससे बाहर निकल सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हो कि एंजाइटी डिप्रेशन में दवा खाऊं या ना खाऊं, अगर इसे गहराई से समझना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए।
बड़ी गहराई से मैंने बताया है, इसमें अपने अनुभव को शेयर किया है। आप ध्यान से देखिए मेरी इस वीडियो को, बहुत मदद करेगी आपको।